हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण के पाठ 6 जो कि हमारा प्रकरण है वचन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी चित्र में देख रहे हैं, एक पत्ता बना हुआ है। इसके नीचे वाक्य लिखा है यह पत्ता है। इसके बाद 4 पत्ते बने हुए हैं, तो एक से अधिक है, तो इसके लिए वाक्य हम बनाते हैं ये पत्ते हैं। 4 है इसलिए इसे हम पत्ता नहीं कहेंगे, इसे हम पत्ते कहेंगे। नीचे दिया हुआ है एक तितली। तितली उड़ रही है और इसके आगे 3 तितलियां हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे तितलियां उड़ रही हैं। 3 को हम तितली नहीं बोलेंगे, तितलियां बोलेंगे। एक से अधिक जब भी हो जाएंगे उनका हम बहुवचन बना देंगे। जैसा कि ऊपर चित्रों में दिया हुआ है, पत्ता और तितली शब्द एक संख्या का बोध करा रहे हैं और पत्ते और तितलियां शब्द एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। तो आइए अब हम वचन की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अगर एक है तो एक वचन, और अगर एक से अधिक है तो उसे बहुवचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक है। अगर बहुत सारी पुस्तकें होंगी तो उसको हम पुस्तक नहीं, पुस्तकें बोलेंगे। पुस्तक है तो एक पुस्तक है, एक वचन। छात्रा, एक वचन। झंडा, एक वचन, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं इसलिए यह बहुवचन है। छात्राएं, झंडे आदि। किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, एक वचन है, और बहुत सारे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यह बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि। उदाहरण के लिए देखिए, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। अगर एक शेर दहाड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे शेर दहाड़ रहा है। बहुत सारे शेर दहाड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे शेर दहाड़ रहे हैं। आदर प्रकट करने के लिए शब्द वचन के होने पर भी उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बुला रहे हैं। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह एक वचन है, लेकिन हम इन्हें आदर, मान और सम्मान देने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में कर रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उसके तो प्राण निकल गए। अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए हैं, इन्हें भी हम सब ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे पौधा, एक वचन है। बहुत सारे पौधे अगर हुए तो बहुवचन हो जाएंगे, इनको हम पौधा नहीं पौधे बोलेंगे। बच्चा, एक बच्चा है,
इसलिए एक वचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। कांटा एक वचन, कांटे बहुवचन। घड़ा एक वचन, घड़े बहुवचन। पैसा एक वचन, पैसे बहुवचन। सड़क एक वचन, सड़कें बहुत सारी हैं इसलिए बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। जेब एक वचन, जेबें बहुवचन। भाषा अगर एक भाषा है तो एक वचन, भाषाएं बहुत सी भाषाएं हैं तो बहुवचन। तो बच्चों, आप सभी इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।